हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारे संविधान में पूरी तरह से गणराज्य हम लोग का राज्य है, देश है। इस तहत हम लोग खुद चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए हम लोग वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। एग्जाम में व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कौन कौन राष्ट्रपति कब कब रहे, मेन फैक्ट क्या क्या है इसके बारे में आज हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। अब इनके बारे में डिटेल देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 से इन्होंने कार्यभार संभालना प्रारंभ किया और 13 मई 1962 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल किया। मतलब भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत के इकलौता भी ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार रहे और प्रथम बार है। ठीक है, 50 से लेकर 62 तक। अब दूसरा हम लोग राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो कार्यकाल हुआ वो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल किया। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बाद आए, इनके बारे में कुछ देखते हैं। राधाकृष्णन का जो मुख्य दर्शन शास्त्री और लेखक भी थे। राधाकृष्णन मुख्यतः क्या थे? दर्शन शास्त्री और लेखक थे। यह आंध्र विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। ठीक है, राधा कृष्णन के बारे में मुख्य बातें हुई। अब इनके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए और इनका जो कार्यकाल हुआ वो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल भारत को दिया। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म विभूषण और भारत रत्न से प्राप्तकर्ता बने रहे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो राष्ट्रपति रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल करते हुए मृत्यु हुए, तो हम लोग का हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, बीबी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। इनका पूरा नाम है बीबी गिरी का। यह कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। इनका जो कार्यकाल था वो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल संभाला, क्योंकि यह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो पदभार संभाला जाता है। बीबी गिरी ने संभाला था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो बीबी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि जब बीबी गिरी राष्ट्रपति बने तो क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी थी कार्यकाल में ही, इसीलिए बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए, तो हो जाएगा बीबी गिरी। कौन हो जाएगा? बीबी गिरी। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, अब आते हैं मोहम्मद दियादुल्लाह, दियादुल्लाह। ठीक है, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। ऐसे जब बीबी गिरी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह खुद से प्रेसिडेंट की पद से लड़ना चाहते थे चुनाव, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का दोनों पद खाली रह गया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यह इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, इनकी जो कार्यकाल था वो 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, हम क्या बोले कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता भी यह थे। ठीक है, इनके बाद हम लोग देखते हैं अगला,
फिर बने भावगिरी वेंकटगिरी, यानी वीवी गिरी फिर राष्ट्रपति बने, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति से, तो यह फिर राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने अप्लाई किया। तो 24 अगस्त 1969 से फिर 24 अगस्त 1974 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, इन्होंने जीता और यहाँ फिर से राष्ट्रपति बने वीवी गिरी। वीवी गिरी एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्वकालीन राष्ट्रपति दोनों रहे थे। दूसरी वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले राउंड की जो होता है राउंडिंग गिनती, उसमें बराबर आ गया, लेकिन दूसरे राउंड में इन्होंने वीवी गिरी ने अपनी जीत हासिल किया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली राउंड छोड़कर दूसरी राउंड में जीतने वाले राष्ट्रपति कौन हुए? वीवी गिरी। यानी पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? वीवी गिरी। और वीवी गिरी ही इस्तीफा देकर फिर से राष्ट्रपति चुनाव की लड़े और दूसरी राउंड में यह राष्ट्रपति बन चुके थे वीवी गिरी। यानी 74 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रपति। इनके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक इन्होंने कार्यकाल किया। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। ठीक है, इसकी पदस्थ रहते हुए ही मृत्यु हो गई और दूसरे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा कर नहीं कर सके। मतलब कि आप हमें कमेंट करके बताएं, अभी हम बता चुके हैं पहले वैसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो कार्यकाल करते हुए ही मृत्यु हो गई, लेकिन यह दूसरे राष्ट्रपति हुए फखरुद्दीन अली अहमद जो कार्यकाल के दौरान ही कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे राष्ट्रपति, लेकिन पहला राष्ट्रपति कौन हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी हम बता चुके हैं वीडियो में। अब इनके राष्ट्रपति हुए बसपा दनप्पा गत्ती जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके जो पीछे राष्ट्रपति हुए उनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इनको जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया तो बसपा दनप्पा गत्ती को। ठीक है, BNBD जत्ती को। ठीक, जो इनका कार्यकाल रहा 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में कुछ देखते हैं। बीडी जत्ती जो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि दूसरी सी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुए जो कार्यकाल के ही दौरान ही मृत्यु हो गई, तो बाद में इसे बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इससे पहले वो मैसूर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, इनके बाद हम लोग देखते हैं अगला नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति हुए इनके बाद। इन्होंने 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल किया। नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव लड़े और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुनाव एकमात्र सांसद थे। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। ठीक है, ये 26 मार्च 1977 को लोकसभा में अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति बनना था, इसलिए इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने और निर्विरोध राष्ट्रपति। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? तो नीलम संजीवा रेड्डी। इसके विपक्ष में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं हुए जो कहे कि हम राष्ट्रपति लड़े, मतलब निर्विरोध है, बिना विरोध के इन्होंने राष्ट्रपति बने। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। अब इनके बाद देखते हैं हम अगला ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में हम लोग इन्होंने 25 जुलाई 1982 ईस्वी को पदभार संभाला और 25 जुलाई 1987 ईस्वी को, ठीक है, राष्ट्रपति रहे। 82 से लेकर 87 तक इन्होंने राष्ट्रपति पर रहे। ज्ञानी जेल सिंह मार्च 1972 ईस्वी में पंजाब के राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, 1972 ईस्वी में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री भी बने। ठीक है, 1980 में गृह मंत्री भी बने और जेबी वीटो का पावर इन्होंने प्रयोग किया। जेबी वीटो का पावर इन्होंने
प्रयोग किया। आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर इनके बारे में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम इनके बारे में वीटो पावर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो कमेंट जरूर करें। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं अगला कौन। अगला हुए राधा स्वामी वेंकट रमन। ठीक है, इनका जो कार्यकाल हुआ 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 ईस्वी तक। राधा स्वामी वेंकट रमन, इनके बारे में हम लोग वर्ष 1942 ईस्वी में वेंकट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए हैं। ठीक है, जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस की पार्टी में सांसद भी रहे हैं। इनके अलावा वे भारत के वित्त मंत्री एवं उद्योग मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? वेंकट रमन। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग अगला देखते हैं नेक्स्ट। इनके बाद हुए राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जो 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक इन्होंने कार्यकाल किया राष्ट्रपति पद पर। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इनके अलावा वे आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके थे। यह 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य कर चुके थे। कौन कौन कार्य कर चुके थे? मिस्टर शर्मा। कौन? शंकर दयाल शर्मा। अब इनके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, के आर नारायण। शंकर दयाल शर्मा के बाद राष्ट्रपति पद पे के आर नारायण आए। के आर नारायण जो 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक उन्होंने कार्यकाल किया राष्ट्रपति पद पर। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुए, तो कौन होंगे? के आर नारायण। कौन होंगे दलित राष्ट्रपति? कौन होंगे? के आर नारायण। ये चीन, तुर्की, थाईलैंड एवं संयुक्त अरब अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके थे। ठीक है, इन्होंने विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। के आर नारायण, इनकी यह खासियत थी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति पे। भारत के महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके जाकर कार्यकाल हुआ 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल किया। यह साइंटिस्ट के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहे। भारत के सबसे मजबूत राष्ट्रपति कहा जाए अभी तक के कार्यकाल में। इनके बारे में कुछ देखते हैं। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सही बात, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और परमाणु हथियार बनाने में इनका मुख्य योगदान दिया जाता है। इस कारण इन्हें भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, भारत में मिला है। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल हम लोग देखें 2002 से लेकर 2007 ईस्वी तक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम लोग नेक्स्ट प्रतिभा दिवेशी पाटिल। प्रतिभा दिवेशी इनके बारे में हम लोग बात करते हैं तो 2007 से लेकर 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इन्होंने कार्यकाल किया। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बने। यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यह राष्ट्रपति भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट, आते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, इनका जो कार्यकाल हुआ वो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक इन्होंने कार्यकाल किया। ठीक है, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके यहाँ खास बात 2012 से लेकर 2017 ईस्वी तक इन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल दिया, जो राज्यसभा के सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। कौन? रामनाथ कोविंद, 2017 से लेकर 2022 ईस्वी तक। ठीक है, अब आते हैं द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं। वो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह 25 जुलाई 2022 से लेकर अभी तक यह राष्ट्रपति रह चुकी हैं। यह प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति एवं द्वितीय महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। यह झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है।
यहाँ तक हम लोग देखें भारत की राष्ट्रपति के बारे में, कौन कौन पहले आए, कौन लास्ट में आए, कौन उनकी क्या क्या खास बात रही, हम लोग भली बातें देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं एक नए सेशन, एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।